नमस्कार बच्चे, सभी का स्वागत है फिजिक्स प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग क्या कर रहे थे सर? हम लोग तो डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अच्छा ये बताओ, तो डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो मैंने सबसे बेसिक फार्मूला क्या बताया था? सर याद नहीं है। अरे यार, इतना बेसिक फार्मूला भी याद नहीं रखोगे तो क्या रखोगे? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आज ऐसा तरीका कि कभी नहीं भूलोगे। देखो क्या ये था, y इक्वल टू ए एक्स की पावर n, यही इक्वेशन होता था। बेसिक फार्मूला यही से स्टार्ट हुआ था। अब देख हमें क्या करना है यहाँ पे, सर dy बाई डी एक्स आपने करा था। आपने ये बोला था सर, इतना तो याद है कि ये जो है कांस्टेंट, इसे बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो इसे नहीं छेड़ना है, एक वैसे ही रखो। अब ये वेरिएबल, सर वेरिएबल का पावर n है, आपने बोला था इस n को यहाँ पटक दो, x की पावर n-1 कर दो। अब इसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये x के साथ जो कांस्टेंट है इसे बिल्कुल छेड़ना मत। तो छेड़ोगे किसे? ये जो सर पे बैठा हुआ है, मजे ले रहा है, ये सर पे बैठ के पटक दो नीचे इसे। जैसे ही नीचे पटकोगे इसकी एनर्जी कम होगी, वापस भी आएगा तो कम एनर्जी पे आएगा। अब देख इसे पटक दिया यहाँ, अब यहाँ आ भी रहा है ये, तो -1 होके आ रहा है। यार आ गया समझ में? क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो y इक्वल टू कुछ एग्जाम्पल देख लो फटाफट। मैं आप लोगों को इस फार्मूले पे 5 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं 1 करूंगा, 4 तुम करोगे। अब y इक्वल टू 5x की पावर 4, फटाफट बताओ भाई, फटाफट। 5 इंटू 4x की पावर 4 - 1। मैंने क्या किया इसमें सर? ये इसे बिल्कुल नहीं छेड़ा आपने, इसे पटक दिया सर यहाँ, और यहाँ कर दिया -1, तो ये आ गया 5 4 20 x की पावर 3। अब एक और देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, y इक्वल टू 100 x की पावर 99। क्या करोगे, कैसे करोगे? dy बाई डी एक्स, बहुत ही सिंपल है, dy बाई डी एक्स। सर इसे तो बिल्कुल मत छेड़ो। छेड़ोगे किसे? 99 को। सर यहाँ ले लो आप, x की पावर 99 - 1, डायरेक्ट 98 लिख दे यार। तो ये आ गया 99 पे 00 x की पावर 98। कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो देखो भाई, फटाफट देखो ये सवाल। अब ऐसा नहीं कि सब मैं ही करूंगा, आप लोग वीडियो रोक के भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। देखो फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लो। पहले का डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स। क्या करेंगे बताओ? सर ये जो है कॉफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे सर। 20, ये जो सर पे बैठा है उठा के पटक दो नीचे। 80 x की पावर, सर ये 80 में एक कम हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 79। बहुत सिंपल। नेक्स्ट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 50। अब जो ये सर पे बैठा हुआ पटक दो नीचे भाई, 3x की पावर, सर 3 था 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे तो x है और t है, तो क्या y और x ने पूरा ये ले रखा है? क्या ठेका ले रखा है कि जब होगा y x का डिफरेंशिएशन होगा? इसका भी हो सकता है भाई। अगर x और t में हो तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चे dx बाई dt। ये dx बाई डी, फार्मूला बिल्कुल सेम। ये जो कांस्टेंट है बिल्कुल छेड़ना नहीं है, 100 को ऐसे ही लिख दो। ये t 9 को पटक दो भाई यहाँ, और यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा? t की पावर 8। अगला सवाल भाई, सर ये v और t है सर, कोई बात नहीं, यहाँ आएगा, बताओ तुम लोग बताओ, dv बाई dt, और ये आएगा हमारा 15 इंटू पटक दो सर यहाँ t की पावर 4। लास्ट भी देख लेते हैं भाई, ये v और x है, तो यहाँ क्या करोगे? dv बाई dx, और ये क्या आएगा? 10 ऐसे ही रहेगा, 4 यहाँ आएगा, x की पावर 3। तो ये आप लोगों का हो गया होगा क्लियर भाई। अब देख, एक स्पेशल केस भी होता है। अगर y इक्वल टू 5 हो, ये क्या है 5, ये कांस्टेंट अकेला है,
जब भी कांस्टेंट अकेला हो तो इसका डिफरेंशिएशन याद कर लेना 0 होता है। याद करने का भी ट्रिक बताता हूँ। ये जब साथ में है, ये तो किसी के साथ में है तो इसको डर से हम लोग नहीं छेड़ेंगे क्योंकि कोई साथ है। यहाँ पे अकेला है तो इसको छेड़ के क्या कर दो 0। ये याद करने का तरीका, लॉजिक भी बता रहा हूँ मैं, सब कुछ बताऊंगा, याद करने का भी तरीका बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा। इसका dy बाई dx क्यों 0 होगा, इसका लॉजिक ये है कि y और x, अब देख क्या y इक्वल टू 5 को आप ऐसा लिख सकते, y इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 0। अब बोलोगे सर x की पावर 0 क्यों? क्या मैंने बताया था पिछली लेक्चर में कि कुछ भी हो x की पावर 0 भी 1, 10 की पावर 0 भी 1, 100 की पावर 0 भी 1, तो 5 इंटू 1 5 ही होगा। अरे बताओ भाई, बिल्कुल होगा। तो क्या y अगर 5x की पावर 0 लिखते हो तो क्या ये 0 n का रोल प्ले कर रहा है? तो बोलोगे बिल्कुल प्ले कर रहा है। तो dy बाई dx इसका क्या होएगा 5 इंटू 0 एक्स की पावर 0 माइनस 1। अब 5 इंटू 0, अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाता है 0। तो याद रखना ये तरीका कि dy बाई dx कांस्टेंट का हमेशा होता है 0। गॉट इट? अब और कुछ सवाल देखते हैं। हाँ तो देखो, तुम लोगों के लिए कुछ और सवाल, पहले फटाफट खुद ट्राई करोगे, उसके बाद मेरे से आंसर मैच करवाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो फटाफट, अब जैसे इसका dy बाई dx करना हो क्या होगा तुम लोग खुद बताओगे। dy बाई dx इक्वल टू, एक बात बताओ, ये जो है इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है बच्चे, 2 इंटू ये पावर को पटक दो भाई 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1। अगर इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूं क्या ऐसा दिखेगा, 2 से 2 गया सर, 3x की पावर 3/2 माइनस 1, एक्स की पावर 1/2, क्या रूट एक्स कर दूं डायरेक्ट फटाफट। अब ये देखिए तो बहुत सिंपल है सर, y कांस्टेंट के बराबर है, इसका dy बाई dx डायरेक्ट हो जाएगा लड्डू 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 भाई। नाउ अब यहाँ पे देख भाई पंगा, यहाँ पे पंगा ये है कि कभी भी डिनोमिनेटर में ये दिखे, ऊपर कांस्टेंट हो नीचे डिनोमिनेटर हो, तो आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले इसे न्यूमरेटर में ले जाओगे। ये नहीं कि 1/2x कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। dy बाई dx इक्वल टू 1 अगर 2x करते हो तो ये ब्लंडर मिस्टेक है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है हमें। तो क्या करना है, सबसे पहले इस वाले को आप लोग y इक्वल टू क्या करेगा, x की पावर -2। अब यहाँ कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट dy बाई dx क्या करूँगा मैं, ये सर ये जो पावर में उसको पटक दो सर यहाँ -2, x की पावर -2 माइनस 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चे बता, dy बाई dx इसका आएगा -2x की पावर -3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डिनोमिनेटर में है, इसे भी कहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाओ बताओ। सबसे पहले ऊपर ले जाऊंगा मैं इसे, y इक्वल टू 5 रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -1/2, -1/2। अब इसका dy बाई dx करोगे क्या आएगा, कोफिशिएंट को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, 5 ऐसे ही पावर यहाँ -1/2, x की पावर -1/2 माइनस 1 -3/2। दिस इज द आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट मैं बता दूं, ये क्या आएगा बच्चे, y इक्वल टू x की पावर -3/2 करो पहले, उसके बाद इसका dy बाई dx आएगा -3/2 x की पावर -5/2। दैट्स ऑल। अब देखो भाई कुछ और सवाल, ये भी बहुत इजी सवाल है। चलो फटाफट करो। जब तक मैं एक करूं तब तक आप लोग पांचों फटाफट निपटा दो, फटाफट बिल्कुल। अब देख फर्स्ट वाला इसका क्या आएगा बच्चे बताओ। यहाँ पे है y, है तो क्या आएगा, dy बाई dx आएगा। इसका dy बाई dx क्या होगा बता, 3x²। इसको छेड़ना नहीं है, इसको यहाँ पटक देना है, 3 2 जा 6, x² क्या बन जाएगा, x2 - 1। यहाँ ये कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ,
4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 12 12। अब क्या एक्स क्यूब, यहाँ पावर एक माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। नाउ सेकेंड वन ये क्या है वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। देखो इसका क्या आएगा बताओ फटाफट। ए एक्स स्क्वायर, ये 2 जाएगा यहाँ, बना देगा 2a। अब x की पावर 2 है तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस बी एक्स, यहाँ बेटा 1 है तो b इंटू 1 b, x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये बेचारा b ऐसे ही रह जाएगा। ये कांस्टेंट अकेला छेड़ के कर दो इसे लड्डू। नाउ थर्ड ये सवाल देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख y t का फंक्शन है, यहाँ पे क्या करेंगे dy बाई dt करेंगे, तो dy बाई dt फटाफट बताओ फटाफट, dy बाई dt क्या आएगा सर, बहुत ही सिंपल आएगा, बहुत ही सिंपल आएगा। ये आएगा सर 4 3 ज़ा 12 t स्क्वायर, आगे बताओ 3 2 ज़ा 60, आगे भाई 2t का सर 2 5 का 0, खत्म हो गया। नाउ दिस वन ये x का है और t का है, तो इसका क्या होगा बच्चे dx बाई dt इक्वल टू 3t स्क्वायर 4 इंटू 3 बाई 2, 4 इंटू 3 बाई 2, t की पावर 3 बाई 2 माइनस 1 रूट t लिख दूं मैं, और माइनस 3t माइनस 3 हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। नाउ ये देखते हैं बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर माइनस 2 पहले लिखोगे, अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस 2x की पावर माइनस 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देख सब में प्लस लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में बिल्कुल करते जाना है। इसका अलग करो, इसका अलग करो, प्लस है तो प्लस छोड़ दो, इसका अलग है इसका अलग है, माइनस है तो माइनस यहाँ होता, प्लस है तो प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में हो या माइनस में हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो बेटे, यहाँ पे जो हम लोग जो भी अभी तक पहले क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कुछ ऐसा फॉर्म में दिख रहा था, एक अलग फंक्शन फिर प्लस अलग फंक्शन फिर प्लस अलग फंक्शन, माइनस भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, ये फॉर्मूला होता है मैथ्स का कुछ ऐसा यार कि dy बाई डी एक्स अगर करना हो तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स माइनस dw बाई डी एक्स। अब याद कर, क्या हम लोग जितना भी इसके पहले क्वेश्चन करा है हमने, क्या यही लगाया था हमने, प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस। अब देख एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फाइनल, एक ये अच्छा सवाल है, एक और एग्जांपल देख लिया जाए जिसमें साइन कॉस सब मैं लेने वाला हूँ। याद करो साइन कॉस लॉग और e की पावर x सबका मैंने डिफ्रेंशिएशन पिछली क्लास में दिया था आप लोगों को याद करने के लिए, अब वो तो याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं है। तो देखो अगर मैं कुछ ऐसा दे दूं y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5 साइन x प्लस या फिर माइनस 8 कॉस x प्लस 3e की पावर x प्लस 4 लॉग या फिर ln x। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे आप लोग, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चे, dy बाई डी एक्स ये होगा बच्चे, ये देख कॉफिशिएंट सर कांस्टेंट है, ये बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, छेड़ना मना है इसे, तो 2 ऐसे ही रह गया, 3 आ गया बच्चा देख यहाँ, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 यहाँ, ये इसको यहाँ कूदा दो, 3 2 जा 6, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 6, और ये x की पावर 3 माइनस 1 2। अब याद करो पिछली क्लास में जो मैंने टेबल दिया था साइन x का, देखना उस टेबल में जाके क्या cos x था, नहीं था cos x था, cos x, तो ये आ जाएगा बच्चे 5 साइन x का cos x भाई। अब ये माइनस 8 बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूंगा सर, इसे छेड़ना मना है, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ये भी देख लेना टेबल में, माइनस माइनस क्या मैं यहाँ प्लस कर दूं, प्लस साइन x, अब 3 भी क्या है
कांस्टेंट है, 3 को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाए। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, नो चेंज नो चेंज। टेबल में आप लोग देखोगे, टेबल में देखोगे, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यहाँ पे। अब log x ln x log e टू द बेस x होता है, वो आप लोग देखोगे मैथ्स में, और ये चीज़ आगे मैं बताऊँगा। अब यहाँ 4 है तो 4 बिल्कुल ऐसे ही ln x का होता है बेटा 1/x, तो क्या मैं 4/x कर दूं, तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा। गॉट इट। अब देख, हमने एक तरह से एडिशन दो फंक्शन का देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, अब हम लोग चलेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। अब दो मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस में था तब तो एक का किया, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का करा डिफरेंशिएशन, ऐसे हम लोग चल रहे थे। अब यहाँ पे क्या करूँ यार, किसे छेड़ूँ मैं, किसे छेड़ूँ। अब दोनों छेड़ने लायक है। याद कर, जब 5x² हुआ करता था तो 5 कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को छेड़ना मना था, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं, ये दोनों फंक्शन हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। अब एक बात बताओ कि हमें इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है मीन्स हमें छेड़ना है। अब एक बात बताओ, छेड़ने का बेस्ट वे क्या हो सकता है? सोचो 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 बेटा सोचो। मुझे ऐसा लगता है यार ऐसा नहीं है कि छेड़ने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं छेड़ता वेड़ता नहीं हूँ। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर क्यों ना ऐसा किया जाए कि सर पहले इसको छेड़ लूँ मैं, और इसको जब छेड़ूंगा तो इसको छोड़ दूँ, और जब इसको छेड़ूँ तो इसको छोड़ दूँ। एक बात बताओ कि अगर दो एक साथ हैं और दोनों को ही छेड़ना है तो क्या करोगे? एक को छेड़ोगे, दूसरे को छोड़ोगे, फिर दूसरे को छेड़ोगे, पहले को छोड़ोगे। तो बिल्कुल वही यहाँ हम लोग करेंगे। तो कुछ ऐसा कर सकते, dy/dx इक्वल टू, अब सबसे पहले इसे छेड़ते हैं बेटा। जब इसे छेड़ूंगा मैं, इसे बिल्कुल छोड़ दूंगा वैसे ही। अब देख, 2x², ये 2 तो ऐसे ही रह जाता है, ये 2 आएगा यहाँ, तो 2 जा डायरेक्ट क्या मैं 4 कर दूँ, x की पावर 2 - 1 1, तो 4x आ जाएगा बच्चे। अब 3x, यहाँ पावर 1 है तो 3 × 1 3, और 1 - 1 0, तो ये हो जाएगा 1, तो 4x + 3 आ गया। अब इसे मैंने छेड़ लिया। अब जब इसे मैं छेड़ रहा हूँ तो इससे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, तो ये लिखूंगा मैं 4x³ + 2x²। नाउ अब आप लोग ये बताओगे कि सर हमने इसे छेड़ लिया, इसे छोड़ दिया, अब किसकी बारी? अब हम इसे छेड़ेंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा बच्चे, 2x² + 3x, और इसे छेड़ने के बाद आएगा, देखिए 3 यहाँ कूद जाएगा, 4 × 3 = 12 बनाएगा इसे, x की पावर 3 - 1 होगा 2, और ये 2, ये भी 2 यहाँ कूदेगा तो ये बना देगा 4, x की पावर 2 - 1 आएगा 1। तो क्या फाइनल आंसर कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, यस और नो? अब मल्टीप्लिकेशन रूल पे मैं आपको और भी सवाल करवाऊंगा। अब देखो बेटा, 5 सवाल और मेरे पास है, तो 5 सवाल हम लोग और करेंगे इस पे, मल्टीप्लिकेशन रूल पे। मल्टीप्लिकेशन रूल का सबसे मेन कंसेप्ट क्या है? दो फंक्शन साथ में होंगे मल्टीप्लिकेशन में, पहले एक को छेड़ना है, दूसरे को छोड़ देना है वैसे ही उसी के साथ, फिर प्लस का साइन लगाना है बच्चे, फिर जो दूसरा है उसे छेड़ना है, पहले को वैसे ही छोड़ देना है। ओके, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, छेड़े छोड़ा, छेड़ा छोड़ा, प्लस का साइन देके। तो हम लोग ऐसा है कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया, डैट मीन्स पहले वाले को छेड़ा तो दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर प्लस का साइन,
फिर दूसरे वाले को छेड़ा, डिफ्रेंशिएट किया, और उसके बाद पहले वाले को छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा ये चीज़। अब देख, मल्टीप्लिकेशन रूल हमारे लिए कितना इजी हो चुका है यार। ये इक्वेशन देखो, अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ बच्चे, तो क्या हमारा ऐसा आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, एंड दिस इज कांस्टेंट। 1 का क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट बेचारा अकेला है। अब जब इसका डिफरेंशिएट किया, इसको छेड़ा, तो इसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है बच्चे, x³ प्लस 3। नाउ अब देखो, अब क्या करना है, बीच में प्लस का साइन लाना है बच्चे, बीच में प्लस का साइन। अब क्या करूंगा मैं, अब ये करूंगा मैं कि इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूंगा, x² प्लस 1। अब इसे ऐसे ही छोड़ दिया, अब इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये आ जाएगा बच्चे, x³ है तो x³ का क्या आएगा बताओ, 3x², और फिर कांस्टेंट है 3, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा लड्डू। गॉट इट बेटा, गॉट इट। अब सेकेंड वाला देखेंगे हम लोग। अब आते हैं बेटा हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकेंड वाले में बेटा फिर से सेम कंसेप्ट, कैसे सोल्व करेंगे बताओ। सर इसका भी dy बाई डी एक्स होगा सर दिस इज 3x, 3x का आएगा 3 और 2 का आ गया सर 0। अब इसे आपने छेड़ लिया तो इसे बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, 2x माइनस 1। अब बीच में कौन सा साइन बेटा, प्लस का। अब हमने किसे छेड़ा, इसे छेड़ा, इसे छोड़ा। अब क्या करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस के बाद, तो ये आएगा 3x प्लस का 2, और उसके बाद बच्चे 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2, और ये -1 है तो इसका हो जाएगा बेटा लड्डू। तो ये भी क्लियर है, क्लियर है। बहुत सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों को बिल्कुल रूल्स तो रटने मैं नहीं दूंगा, भले ही साइन कॉस लॉग ex का फार्मूला रट लोगे डिफरेंशिएशन का, लेकिन रूल्स टेंशन मतलब रूल्स मैं रटने नहीं दूंगा। रूल्स मैं यू दिमाग में फिट करवा दूंगा। मल्टीप्लिकेशन रूल हो या फिर क्वेश्चन रूल हो या फिर चेन रूल हो। अब देख यहाँ भी dy बाई डी एक्स अगर करो बेटा, खुद बताओगे आप लोग, फटाफट बताओ फटाफट। 2x³ है ये, तो 2x³ का डिफरेंशिएशन, 2x³ का हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है, इसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। 2x³, 2 ये 3 आएगा, देखिए यहाँ 3 2 जा 6 x की पावर -1, तो यहाँ पे 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2। अब यहाँ पे फिर देख कांस्टेंट है तो फिर से इसका लड्डू। अब बच्चे 2√x बिल्कुल ये ऐसे ही रह जाएगा, 2√x प्लस 1। अब बीच में प्लस साइन डालोगे। अब ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया तो ये बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा बच्चे, 2x³, साथ में क्या है बेटा 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, ये 1/2 यहाँ आएगा तो 2 × 1/2, और क्या होगा बेटे बताओ बताओ बताओ, x की पावर 1/2, तो क्या x की पावर 1/2 माइनस 1 को 1/2 कर सकते, और इसका तो 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में सेम रूल बेटा, e की पावर x है तो बहुत इजी है यार। dy बाई डी एक्स अगर इसका करूँ तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को टेबल जो पिछले क्लास में दिया था, e की पावर x का e की पावर x ही होगा सर log x का। बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बिल्कुल छेड़ना नहीं है बच्चे। फिर बीच में प्लस का साइन। अब हमने e की पावर x का, तो e की पावर x होता ही है, दूसरे में e की पावर x को ऐसे ही छोड़ दोगे बच्चा लोग। अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर मैं बच्चे कॉमन ले लूँ e की पावर x, तो यहाँ आएगा बच्चे log x प्लस 1/x। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। ये तो और भी इजी है सर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स बच्चे, साइन एक्स का साइन एक्स ही हो जाएगा बच्चे। नाउ ई की पावर एक्स, ऐसे ही बेटा साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। अब बच्चा लोग ई की पावर एक्स को अपन कॉमन लेगा, साइन। आंसर। तो हमने ये तो देख लिया कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को ऐसे ही छोड़ा, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया, पहले को ऐसे ही छोड़ा। गॉट इट। अब देखो बुक्स में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, फार्मूला बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये रूल बता दिया कि एक को छेड़ो दूसरे को छोड़ दो, फिर दूसरे को छेड़ो पहले को छोड़ दो। बुक में देखोगे ये ऐसा दिखेगा, y इक्वल टू यू इंटू वी अगर कोई फंक्शन हो तो dy बाई dx होगा इसका। अब यहाँ पे देख आपको एक आज़ादी है, u भी में किसी को भी आप पहले डिफरेंशिएट कर सकते, जो कि डिवीजन में हमें नहीं मिलता है, वो डिवीजन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन रूल बोला जाता है उसे। अब यहाँ पे u इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, और बच्चा लोग यहाँ माइनस नहीं होता, याद रखोगे यहाँ प्लस होता है। ये फार्मूला है। अब देख यही फार्मूला हमने ऊपर लगाया है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे छेड़ो छोड़ो रूल बताया। अब आ जाओ बेटा, कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा। इसके पहले हमारा प्रोडक्ट था, अब देख डिवीजन है। तो डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग, बिल्कुल यहाँ पे एक बाउंडनेस है, वहाँ पे ये था कि किसी को भी पहले डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको बाउंडनेस ये है कि यहाँ पे बेटा सबसे पहले ऊपर वाले को ही डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले ऊपर वाले को, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस साइन आता है। तो देख इसका फार्मूला मैं लिख दूँ, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि कभी भी आपका कुछ ऐसा दिखे y इक्वल टू यू बाई वी, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई डेनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर। ऐसा। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एक चीज़ कि सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि बीच में माइनस है। 2 + 3 भी 5 और 3 + 2 भी 5, लेकिन 2 - 3 -1 हो जाता है, 3 - 1 +1 होता है। तो इसी चीज़ का डिफरेंस है यहाँ पे, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दोगे। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो बच्चा लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा हमारा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का आप सभी को पता है इट विल बी 2x, 1 का बेटा 0। अब नीचे वाले को बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे x + 1, बीच में माइनस साइन आएगा। अब ये जो था बच्चे x² + 1 ऐसे ही रह जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन x का 1 और 1 का 0 अपॉन डेनोमिनेटर क्या भैया, x + 1 का होल स्क्वायर। कभी कभी देख दूसरा सवाल ऐसा भी आ सकता है, y इक्वल टू cos x अपॉन sin x प्लस 2x। क्या होगा, कैसे करोगे बताओ भाई लोग। तो ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले cos x का बेटा जो कि माइनस साइन x, और ये जो डेनोमिनेटर वाला है बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा साइन x प्लस 2x, बीच में माइनस साइन। अब किसका डिफरेंशिएशन करा था पहले, ऊपर वाले का, इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। अब कौन आएगा बेटा डिफरेंशिएशन के अंदर, साइन x का cos x और 2x का 2 अपॉन, बताओ डेनोमिनेटर का स्क्वायर, साइन x प्लस 2x का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चे। गॉट इट। एक और करवाता हूं मैं, तीसरा y इक्वल टू, ऐसा भी हो सकता है कि e की पावर x बाई log x प्लस साइन x। बहुत ईजी है देख, e की पावर x का तो e की पावर x ही रह जाएगा। अगर इसका dy बाई डी एक्स किया जाए तो e की पावर x बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा बच्चे। अब ये आएगा log x प्लस
साइन एक्स, बीच में बताओ माइनस साइन ई की पावर एक्स से ही बेटा लॉग एक्स का 1/x, साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज लॉग एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये होता है डिफरेंशिएशन रूल। देखो बेटा अब आता है चेन रूल। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये चेन रूल क्या आ गया। अब ये नाम भी है यार अजीब सा, आउटसाइड इनसाइड रूल, इसका मतलब घर वाली बाहर वाली रूल। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोग समझेंगे। मान लिया कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ऐसा दिया हो बच्चे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो तुम बोलोगे कि सर dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो मैं ऐसे करूँगा y इक्वल टू, इसका ब्रैकेट खोल दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसके बाद सर इसका dy बाई डी एक्स देखो कितना ईजी हो जाएगा सर। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का सर 2x, 1 का लड्डू और सर 2x का 2। आ तो गया सर। क्यों चेन रूल अप्लाई करें? तो अच्छा भाई देखते हैं। y इक्वल टू, चल x प्लस 1 की पावर 10 दिया। अब कर भाई। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तब क्या करोगे? इसमें बाहर वाला कौन है? बाहर वाला ये 10 है बेटा। तो जब 10 देखो हम लोग इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? अगर इसका dy बाई डी एक्स निकालना हो तो आप इसको बिल्कुल x की तरह ट्रीट करोगे। मतलब इसे हमें बिल्कुल देखना भी नहीं है, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। सबसे पहले इसको ये मानना है कि ये पूरा x है। ये 10 यहाँ आ गया, 10 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 9। अब इंटू, अब ये वाला डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बच्चे। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, 1 का हो गया लड्डू। अब एक और देखते हैं। y इक्वल टू, अगर मैं दे दूँ 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 का पावर 3, तो इसका क्या होगा बच्चे? dy बाई डी एक्स। सबसे पहले कौन है बाहर दिख रहा है बताओ? बाहर वाला तो 3 और ये पूरा हम लोग ऐसे ही रखेंगे, 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 6, और ये क्या हो जाएगा बच्चे? 3 का 2 इंटू, अब बताओ अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो 4 यहाँ आके बन जाएगा 8, x की पावर 4 माइनस 1 3, उसके बाद बेटा 6 यहाँ, x का बताओ x की पावर 5, ऐसा हो जाएगा। अब कुछ और सवाल देखेंगे हम लोग। अब देखो बेटा चेन रूल पे कुछ और सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं चेन रूल पे। देखो समझो, चेन रूल में कुछ नहीं करना है, बस सीक्वेंस में चलते जाना है। सबसे पहले एक बात बता, यहाँ सबसे बाहर वाला कौन दिख रहा है? तो सबसे पहले कोई भी ले सकते हैं यार, क्यों ना हम पावर का डिफरेंशिएट सबसे पहले कर दें। तो पावर का डिफरेंशिएट करो तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा बताओ? अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स करूँ सर, तो ये हो जाएगा सर 2x क्यूब का सर आएगा, ये 3 यहाँ जाएगा सर, तो 6 हो जाएगा सर, और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा सर। राइट और रॉन्ग? अब बेटा 6x स्क्वायर का बीटा ये आएगा 6 2 12, x की पावर 2 माइनस 1 इट विल बी x। अब इंटू, अब इसका तो हो गया काम भाई। अब इसका e की पावर, ये पूरा हो गया, ये ऐसे ही रह जाएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? e की पावर x ही होता था। तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी अब इसके साथ 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। बहुत ही सिंपल। देखो अब इस वाले में थोड़ा सा लफड़ा है। इस वाले में लफड़ा ये है कि ये अंडर रूट हटा दो। आप अंडर रूट हटा के इस पे पावर हाफ कर दो। सबसे पहले ये बेचारा टॉप पे बैठा हुआ है, सबसे पहले इसका ही काम तमाम कर देते हैं हम लोग। अंदर वाले को बाद में देखेंगे, पहले बाहर वाला देखेंगे फिर अंदर वाले को देखेंगे भाई। ये बाहर वाला, अब ऐसे समझो कि ये पूरा एक क्वांटिटी x है। x की पावर हाफ का क्या होता? dy बाई डी एक्स। जब आप करते तो कुछ ऐसा आता बेटा, हाफ। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c हाफ माइनस 1 बाई 2।
अब इसका तो हो गया काम तमाम। अब अंदर वाले का, बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का। ए एक्स क्यूब, ये 3 यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 3ax स्क्वायर, फिर बताओ प्लस 2bx, फिर प्लस c का लड्डू। बहुत ही सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या करेंगे बताओ? नेक्स्ट में क्या करो, सबसे पहले इसी को पकड़ो ना यार, इसको पकड़ लेते हैं। इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है यार। तो dy/dx इक्वल टू बच्चे ax स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2ax प्लस bx का b इंटू, अब इसका तो हो गया। अब साइन का, सब इसको करेंगे तो इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। साइन का क्या होगा बच्चे कॉस। अब ये अंदर वाला क्वांटिटी बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। गॉट इट? अब ये देखो इसका मतलब क्या है, समझ। साइन एक्स स्क्वायर अलग चीज़ है, साइन स्क्वायर एक्स अलग है। इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर है बच्चे। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। इसका dy/dx अगर निकालना हो बच्चे तो ये पावर का 2 यहाँ आ गया, 2 इंटू साइन 2 माइनस 1 इंटू, अब साइन का क्या हो गया cos x। लेकिन इसी में ऐसा सवाल होता अगर बच्चे, एक और सवाल मैं ले रहा हूँ इसी कैटेगरी में, अगर ऐसा सवाल होता हमारा कैसा, अगर y इक्वल टू साइन x का स्क्वायर होता तब क्या करते, जैसे यहाँ करा था सबसे पहले x स्क्वायर का, तो dy/dx आता बच्चे x स्क्वायर का 2x, अब साइन का cos और x स्क्वायर ऐसे ही रह जाता। अब फिफ्थ सवाल पे। फिफ्थ सवाल भी बहुत इजी है बच्चे। इसका जब dy/dx करोगे आप तो सबसे पहले इस वाले का काम तमाम कर दो, लॉग का बाद में देखेंगे। तो ax क्यूब का बच्चे बताओ ax क्यूब का ये 3 जाएगा यहाँ, 3ax स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद bx स्क्वायर है तो ये 2bx की पावर 2 माइनस 1, तो इसको क्या 2bx लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते सर, प्लस cx, ये मैं ऐसे पार्टीशन दे दूं, ये ऊपर वाले का पार्ट है। अब cx का बेटा, cx का तो सर c, और ये कांस्टेंट है तो सर लड्डू अपॉन, अब ऐसे कर दूं, अब लॉग का तो लॉग है तो इसको x की तरह ट्रीट करना, तो ये पूरा का पूरा लॉग x का क्या होता था 1/x, ये पूरा डिवीजन में बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा बच्चे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, उसके बाद बच्चे प्लस cx प्लस d, खत्म, दैट्स इट। बहुत सिंपल है यार, बस सीक्वेंस याद रखो। इसमें देख थोड़ा लंबा चलेगा, 3 बार चलेगा ये। कैसे? सबसे पहले x स्क्वायर का, फिर sin x का, तो अगर इसे मैं करूं तो dy/dx क्या होगा बेटा, x स्क्वायर का जैसे यहाँ देखिए वाला, देखिए ये तो बिल्कुल x स्क्वायर का 2x, उसके बाद साइन का cos, और अब 2x हो गया इसका, तो साइन के लिए ये तो cos हुआ, लेकिन ये x स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा बच्चे। उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या होगा cos का माइनस साइन, तो ये आ जाएगा लास्ट में माइनस साइन। अब ये जो दोनों क्वांटिटी है वो ऐसे ही रह जाएगा, साइन x स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है ये। तो फाइनल क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखो बेटा कुछ और सवाल देखते हैं चेन रूल पे, जिसमें मिक्स होगा, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, चेन भी आएगा। जैसे पहला सवाल देखो आप लोग, क्या मैं इसे dy/dx इक्वल टू क्या लिख सकता बच्चे बताओ? इसे लिख सकता मैं एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चे 2x इंटू साइन एक्स, ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे बताओ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का क्या होता है cos x,
अब उसके बाद ये वाला, ये तो इसका हो गया, ये हो गया ये इसका। अब हम लोग देखेंगे इस वाले का बच्चे, तो इस वाले का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ ला रहा हूँ इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 3x, यहाँ पे देख डिवीजन रूल लगेगा, 3x का 3 इंटू 10x माइनस 3x ऐसे ही रह जाएगा। देख अब क्या आएगा बेटा, 10x का होता है sec स्क्वायर, x टेबल में देखोगे आप लोग, इसका फार्मूला याद करना है। उसके बाद डिवीजन में बेटा tan x का होल स्क्वायर, जिसको tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये आएगा डिफ्रेंसिएशन, ये पूरा सम होके। अब हम लोग देखेंगे सेकंड वाला, ये वाला, ये भी देखो बड़ा सिंपल है, तो पहला मैं मिटा रहा हूँ। हाँ तो देखो वो मैंने मिटा दिया। अब आते हैं इस वाले पे, तो इस वाले को सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इस वाले को सबसे पहले ये करोगे कि इसका जो ये अंडर रूट है, तो इसको आप लोग लिखोगे y इक्वल टू साइन, आगे बताओ क्या करेंगे इसमें, साइन ax स्क्वायर प्लस bx, और इस पे पूरा पावर में दोगे 1/2। अब आपका लगेगा बेटे चेन रूल, तो चेन रूल इस पे कैसे लगाएं, तो चेन रूल हम इस पे ऐसे लगाएंगे कि y है तो इसका आ जाएगा dy/dx, सबसे पहले इस वाले का, तो हाफ यहाँ बच्चे, बिल्कुल इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, साइन ax स्क्वायर प्लस bx। अब बताओ 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू, अब क्या करना चाहते हो अंदर वाले में, तो इसी का पहले निपटा दो, क्या हो जाएगा बताओ, x स्क्वायर का 2ax प्लस b। अब बच्चे बताओ लास्ट में साइन का कॉस कॉस कॉस, और ये बिल्कुल क्वांटिटी ऐसे ही रह जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी देख कुछ वैसा ही होगा। सबसे पहले इसका भी y आप लोग क्या करोगे बताओ, y क्या करोगे, कुछ ऐसे लिखोगे, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर भाई पावर 1/2 है, 1/2 है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे बच्चे dy/dx, इसका भी कैसे करेंगे, सबसे पहले हाफ, बिल्कुल ये ऐसे ही रख दूंगा मैं, साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ इंटू, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, एक्स स्क्वायर का बच्चे 2x इंटू कॉस का माइनस साइन, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब इंटू ये साइन का कॉस, तो मैं इंटू यहाँ से कर रहा हूँ, इस वाले का आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ये आएगा आंसर। यहाँ पे याद रखना ये प्रोडक्ट में। अब लास्ट सवाल ये देखो, इसका क्या आएगा, इसका आएगा dy/dx इक्वल टू, सबसे पहले ये इसका डिफ्रेंसिएशन, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, तो मैंने क्या बताया था, इसका करो यहाँ पे 4x माइनस 6 इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर माइनस 6x, और ये बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा बच्चे log ax प्लस b। अब प्लस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे आप लोग, e की पावर 2x स्क्वायर माइनस 6x इंटू x प्लस b का बेटा a इंटू लॉग का बाई ax प्लस b। दिस इज द फाइनल आंसर। छिप गया था, देखो ये है हमारा फाइनल आंसर इसका, ये दिस, ये। आज के लिए इतना ही बच्चे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो।